हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और जो चैप्टर है वो है सर्कल। और सर्कल से एक प्रूफ है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है ना, थ्योरम का प्रूफ है। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम का कहना ये है कि जो टेंजेंट होता है कोई भी सर्कल का, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, जैसे ये एक टेंजेंट है यहाँ पे दिया हुआ, मान लीजिए कि ए है और ये बी है, एक टेंजेंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब सर्कल का जो पॉइंट को छूता हुआ टेंजेंट गुजर जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। गौर करिएगा, मैंने कहा कि सर्कल का एक पॉइंट को, आउटसाइड का एक पॉइंट को जो लाइन टच करते हुए गुजर जाता है, ठीक है ना, वो लाइन टेंजेंट, और वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो बोला गया है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, अगर इसको मैं सर्कल तक जोड़ दे, सेंटर ऑफ रेडियस तक, सेंटर ऑफ सर्कल तक जोड़ दूं, तो ये क्या होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। यही कह रहा है, देखिए, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दिस इज रेडियस। ये क्या है? ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो मैं इसको फिर हटा देता हूँ। ठीक है, तो टू द रेडियस थ्रो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमको प्रूफ करना है कि कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। हमारे पास अवेलेबल क्या है इस वक्त? एक सर्कल। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ये जो है आपका सेंटर ओ, एंड ए टेंजेंट, और टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है ए बी। क्या है टेंजेंट? ए बी टू द सर्कल एट ए पॉइंट पी, ये देखिए, दिस इज द पॉइंट पी। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? हम लोगों को प्रूफ करना है टू प्रूफ OP परपेंडिकुलर AB। OP जो है, ये वाला OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर में, ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको करना होगा कॉन्स्ट्रक्शन। क्या करना होगा हम लोग को? कॉन्स्ट्रक्शन। देखिए, कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे Q, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे Q, और इसको ना हम सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या करेंगे? जोड़ देंगे पॉइंट को यहाँ पे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई टेक ए पॉइंट Q ऑन ए बी, ए बी के ऊपर एक पॉइंट लो Q, अदर देन P को छोड़ के, अदर देन P, एंड ज्वाइन OQ, और OQ को क्या कर देंगे? फिर ज्वाइन कर देंगे हम लोग। क्या कर दिए हम लोग? ज्वाइन कर दिए। ठीक है, और हम लोग को सिर्फ क्या दिखाना है? हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि O से लेके Q का जो डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा है OP का डिस्टेंस से, और इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने Q एक पॉइंट लिया था टेंजेंट के ऊपर में, उसी प्रकार से और कोई भी पॉइंट अगर हम लोग टेंजेंट में लेते हैं अदर देन P, उसका डिस्टेंस ये जो सेंटर है ना, ज़्यादा ही आएगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल से। और हम लोगों को पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को लिख के करना है।
तो यहाँ पे अब हमारा शुरू हो रहा है प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा एज Q, जो हमारा Q है, इज ए पॉइंट, Q क्या है, एक पॉइंट है, Q इज ए पॉइंट लाइंग ऑन द टेंजेंट। कहाँ पे लाई हो रहा है, ये टेंजेंट पे लाई हो रहा है। कहाँ पे लाई हो रहा है, ये टेंजेंट पे लाई हो रहा है। ठीक है, ए बी, कौन सा टेंजेंट, ए बी, अदर देन द पॉइंट, अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P को छोड़ के अलग से एक पॉइंट है O Q, सो इट लाई आउटसाइड द सर्कल। अब देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं नीचे अगर ले जाऊँ यहाँ पे दूसरा पेज में, देखिए अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, ठीक है ना, और ये पॉइंट, एक मिनट इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये टेंजेंट है, तो ये इसको पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जो पॉइंट सर्कल से टच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को छोड़ के आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, ये कहाँ होगा, सर्कल के बाहर ही होगा, और एक बात देखिए, सर्कल पे अगर पॉइंट के बारे में बताऊँ तो एक पॉइंट ऐसा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ है, सर्कल का अंदर में है ए, सर्कल का ऊपर में है बी, और सर्कल का बाहर क्या है, सी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट जिस पॉइंट को छू कर गुजरता है ना सर्कल का, वो एक लौता पॉइंट होता है, उसको छोड़ के उस टेंजेंट में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो सर्कल को टच करता हो, ठीक है। वही बात है यहाँ पे, सो इट लाई आउटसाइड द सर्कल। इसीलिए मैंने क्या कहा कि P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और वो सर्कल को टच कर रहा है, तो उसको छोड़ के अगर अदर कोई भी लाइन अगर हम लोग लेंगे तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, आउटसाइड द सर्कल मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आउटसाइड द सर्कल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट R। मतलब कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन जो है ना ऐसे 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 जा रहा है, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, और इसका नाम हम लोग क्या दे दे रहे हैं, R दे दे रहे हैं। इसका नाम हम लोग क्या दे दे रहे हैं, R दे दे रहे हैं। ठीक है, अब देन उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए OP जो है वो इक्वल होगा OR के साथ में। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का दोनों रेडियस है उस सर्कल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडी, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको, रेडी, क्योंकि ये रेडियस है ना, बोथ आर रेडियस। गौर करिएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए OP भी रेडियस और OR भी आपका रेडियस है, इसी कारणवश ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फिर एक बात बताइए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि OQ जो है इक्वल टू OR प्लस RQ है, क्या ये बात सही नहीं है, RQ सही है कि नहीं है। देखिए तो ये आपका OR और ये आपका RQ, दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, OQ बनेगा कि नहीं बनेगा। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा। तो यहाँ लिखने से एक बात तो कंफर्म हो जाता है कि जो ये OQ है ना, ये बड़ा होगा OR से, होगा ना। जैसे कि यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है और मैं लिखूँ कि 7 + 3 करने से 10 आता है, तो ये तो जाहिर सा बात है ना कि 10 जो है वो बड़ा होगा 7 से। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा मैंने। और उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OQ जो है वो ग्रेटर देन होगा OP के साथ में। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि OP जो है
वो ओ आर से इक्वल है। ऊपर में हम लोग दिखा दिए थे ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आगे बस इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन segment joining O to any point of AB other than P। मतलब OP जो है, देखिए OP जो है वो सबसे छोटा साइड है। मैं अगर अलग कर ले लूँ, देखिए OP, इसको छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहाँ से एक पॉइंट और ले लीजिए, ठीक है, कोई और पॉइंट, उससे डिस्टेंस देखिए उससे बड़ा ही होगा, दिख रहा ना, बड़ा। इससे क्या साबित होता है कि OP सबसे छोटा है, OP सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ये पॉइंट से। तो क्या बोला जाता है ना, अगर कोई लाइन है और वो एक पॉइंट है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, जैसे ये देखिए पॉइंट का दूरी यहाँ से भी नाप सकते, 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 मगर जो सबसे छोटा वाला दूरी जो होता है ना, वही परपेंडिकुलर कहलाता है, वही परपेंडिकुलर कहलाता है। इसी चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है, इसी चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, देखिए, ठीक है, पी तक। अब बस उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसको मैं सेलेक्ट करके एक बार मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, OP is the shortest distance between the point O and the line AB, but the shortest distance between a point and a line is the परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वही बात जो मैंने आपसे समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी कारणवश हिंस OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर में, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर थ्योरम समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।